क्रोध। अक्सर जब हम क्रोध होते हैं तो वही क्रोध होने के कारण दूसरों के ऊपर निकालते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो बोल दिया। जिसने गलती नहीं किया हम उनको बोल देते हैं, लेकिन जो निर्दोषी है उसके ऊपर अगर हम क्रोध करते हैं तो उसके मन के जो दुख है, जो व्यथा है, वह हमारे ऊपर आ जाते हैं और फिर हमें वह भुगतना पड़ता है। तो एक छोटी सी कथा। एक बार क्या हुआ, एक शेठ थी बड़ा और उनका बड़ा बिजनेस था, कंपनी थे, बहुत सारे बंगले आदि, बहुत धनवान थे वह शेठ। तो कंपनी में लोग काम करते थे और फिर एक दिन क्या हुआ, वह शेठ किसी कारण से बहुत क्रोधित हो गए। फिर ऑफिस गए, कंपनी में चले गए। फिर वो क्रोध किसके ऊपर वो छोड़े, किसको बोले? तो उन्होंने क्या किया, उस कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं उनको बुलाया और फिर अपना जो क्रोध है वह क्रोध उनके ऊपर झाड़ने लगे कि तुमने ये काम ठीक से नहीं किया, ये तुमने वो नहीं किया, ये सिग्नेचर नहीं किया, ये बहुत कुछ उनको सुनाने लगे। लेकिन उस सुपरवाइजर ने अपना जो काम है उन्होंने सही से किया था, कोई गलती नहीं था। फिर भी उनके बॉस ने उनको बहुत सुनाया, वह उनको बहुत दुख पहुंचा कि मैंने अपना काम कर्तव्य से इस कंपनी को अपना समझता हूं, मैंने सही तरीके से काम किया, लेकिन फिर भी मेरे जो बॉस है उन्होंने मुझे इतना कठोर वचन कहा कि मेरे से सहन नहीं किया जा रहा है। वो भी क्रोध हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, जो कंपनी में काम करने वाले थे उनको बुलाया, वह आ गए। फिर अपनी जो गुस्सा है, क्रोध है, उनके ऊपर झाड़ने लगे कि तुमने ये काम ठीक से नहीं किया, इस जगह को साफ नहीं किया, वो नहीं किया। उनको बहुत सुनाने लगे। 2-3 को तो रिजेक्ट कर दिया, इतना गुस्सा हो गए। फिर वो लोग भी गुस्सा हो गए और फिर वो सुपरवाइजर जो घर जाते थे तो दरवाजा के पास जो गेट मैन होते हैं उनके ऊपर गुस्सा करने लगे कि तुम टाइम से दरवाजा नहीं खोल सकते हो, तुम टाइम से ये नहीं देख सकते कौन अंदर आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, ये तुम ठीक से नहीं कर सकते हो। इतना सुनाया, इतना सुनाया, वो गेट मैन भी दुखी हो गए कि मैंने क्या किया, मैं तो अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, टाइम से दरवाजा खोल रहा हूँ, कौन अंदर आ रहे हैं, पूछताछ कर रहा हूँ, मैंने तो अपना काम सही से किया है, लेकिन मुझे क्यों सुना के गए? वो भी गुस्सा हो गए और फिर वह गेटमैन घर जाते हैं और उनके जो गुस्सा है, जो क्रोध है, किसके ऊपर निकाले? घर पहुंचे, फिर देखा पत्नी खाना बना रही है और पूछते हैं खाने में क्या बनाया तुमने? पत्नी ने कहा ये बनाया। तो जो खाना पत्नी ने बनाई थी वो खाना उसको पसंद नहीं है, तो वो भी क्रोधित था, गुस्से में थे। तो उसने पत्नी को सुनाई कि तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकती हो, मेरे मनपसंद खाने नहीं बना सकती हो, इतना काम करके आता हूँ मैं, इतना कष्ट हो जाते हैं मुझे, तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती हो। इतना सुनाए पत्नी को, पत्नी गुस्सा हो गए। पत्नी अंदर जाती है और जाकर देखती है कि बच्चे जो है टीवी देख रहे हैं, हाथ में रिमोट पकड़ के। फिर वो है पत्नी गुस्सा होकर बच्चे के हाथ से रिमोट खींचते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर सकती हो, तुम लोग ये नहीं कर सकते हो, ट्यूशन नहीं कर सकते हो, घर की सफाई नहीं करते हो, मैं सफाई करती हूँ, तुम लोग बिगाड़ देते हो। बच्चों को पकड़ के बहुत जोर से मारते हैं और हाथ से रिमोट खींच लेते हैं। फिर वही बच्चा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इस घर में रहना ही पाप है, यहाँ पे कोई शांति नहीं है, बिना कोई कारण के मारपीट हो जाते हैं। तो उस बच्चा गुस्सा होकर घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि गली से कुत्ता जा रहे हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया, पत्थर उठा के, क्योंकि वो भी गुस्सा में थे, तो पत्थर उठा के उस कुत्ते को मार दिया।
कुत्ता गुस्से में हो गए, गुस्सा आ गया उसको भी, कुत्ता दौड़ते दौड़ते चले गए। और एक व्यक्ति खाना खाकर टहल रहे थे। उस कुत्ता ने क्या किया, वो भी गुस्सा है कि मुझे क्यों पत्थर मारा इसने, मैंने क्या बिगाड़ा था। तो कुत्ता भी गुस्सा हो गए और गुस्से के कारण क्या करेगा, वो जो व्यक्ति खाना खाकर टहल रहे थे उसको जाकर काट लिया। तो वो कौन था, वही शेर था, जिन्होंने सबको गुस्सा दिलाया, अपना गुस्सा सबके ऊपर झाड़ा। उन्होंने एक एक करते करते सबके मन की जो दुख है, जो कष्ट है, वह आकर उस शेर के ऊपर लग गए। हाय जिसे बोलते हैं, वो हाय शेर को लग गए और उसी कुत्ता ने उनको काटा है। ये उनकी सजा था कि उन्होंने अपने गुस्सा को किसी और के ऊपर थोपा। उसने किसी और के ऊपर, उसने किसी और के ऊपर, और फिर इधर इधर करते करते उनको उसकी सजा मिल ही गई। तो अक्सर हम क्या करते हैं, हम अगर गुस्सा होते हैं तो पत्नी के ऊपर झाड़ते हैं, बच्चों को ऊपर झाड़ते हैं, किसी और के ऊपर झाड़ देते हैं, और फिर कहीं ना कहीं अगर हम ठीक हो भी जाते हैं लेकिन वो सजा हमें लेना ही पड़ता है। हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, मुसीबत आ जाती है हमारे जीवन में। इसीलिए अगर गुस्सा आ जाए तो खुद के ऊपर जो करना है कर लीजिए, लेकिन किसी और के ऊपर गुस्सा को थोपना नहीं है। हमारे कारण हम गुस्सा है, हम दुखी है, लेकिन दूसरों को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को कष्ट देना नहीं है। अगर देते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं इससे ज्यादा अधिक दुख हमें मिल सकते हैं। तो इसीलिए जो चीज करने जा रहे हैं उसको 100 बार सोच लीजिए। हरे कृष्ण।